जब हम किसी से पूछते हैं कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, तो जवाब आता है हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हमें आजादी मिली थी। और सही भी है, क्योंकि इसी वजह से 15 अगस्त को बोला जाता है स्वतंत्रता दिवस। पर जब बात आती है हमारे रिपब्लिक डे की, और जब लोगों से पूछा जाता है कि इसे क्यों मनाते हैं, ये क्या होता है, तो कुछ ऐसे जवाब आते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? शशि जरा बता। ये आपका बेटा था आज़ादी मिली थी भाई हिंदुस्तान को। हाँ। किस दिन? अच्छा के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी हम क्योंकि आप ये बहुत गुप्त जानकारी है, ये हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। ये हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था। किस दिन? के दिन गांधी जी ने आज़ाद हुए थे। गांधी जी आज़ाद हुए थे इस दिन हमारे। ये किसी भी तरीके से हमारे देश के हित में नहीं है। We know that we are growing exponentially in technologies और काफी सारी नई चीजें आ रही हैं, जैसे कि मेटावर्स, ब्लॉकचेन और काफी सारे नाम है इस लिस्ट में। एक कोट आपको सुनाना चाहूंगी। योहान वुल्फगांग का एक मशहूर प्रसिद्ध कोट है, सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि there are two things we should gift our children. क्या? That there are two things we should gift our children. First is roots and second is wings. यहाँ पे wings का मतलब है freedom, opportunities। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस बदलते समय में हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटीज बहुत ओपन माइंडेड हो रहे हैं, इस बदलाव को अडैप्ट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया इज फिल्ड विद टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पर आज इस वीडियो में हम हमारे यूथ को, हम हमारी जेन ज़ी को भारत के रूट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारी भारत की जड़ें और सुनाना चाहते हैं वो वीर गाथा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो लागू हुआ। अब यहाँ पे दो सवाल के जवाब जानना बहुत जरूरी है। पहला कि संविधान क्या है, और दूसरा इसके होने या ना होने से भारत पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगर आसान भाषा में मैं बोलूं तो संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स और लॉज हमारे देश के लिखे गए हैं। सारी चीजें उसमें मेंशन है, जैसे कि हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और बहुत कुछ। बेसिकली हमारा देश कैसे गवर्न होगा, ये सारी चीजें लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ना हो तो क्या होगा? असल में क्राइम रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपराध को डिफाइन करने वाला कोई होगा नहीं, तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे, कोई सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, जो हमारी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, वो उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं ना, उसका कोई मायना नहीं रहेगा, क्योंकि ना वोटिंग होगी, ना सरकारें आएंगी, ना हमारे हित की पॉलिसीज आएंगी, और कोई भी किसी को भी आंसरेबल नहीं रहेगा। तो इंडिया विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ चैरियट विदाउट अ चैरिटियर। अब देखिए, हमने दो सवाल तो जान लिए, दो सवालों के जवाब जान लिए कि संविधान क्या है और इसकी जरूरत क्या है। पर अभी भी कई सारे सवाल पेंडिंग है, जैसे संविधान किसने बनाया और कब बनाया। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे। उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, और उन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे संविधान को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1949 को हमने उस डॉक्यूमेंट को एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। एंड देन द रेवोल्यूशनरी डे केम, 26 जनवरी 1950। उस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया और पूरे देश में असली आजादी की गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। असली आजादी की लहर पूरे देश में गूंज रही थी। सब लोग खुशी से पागल हुए पड़े थे। इसी वजह से 26 जनवरी को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन हमें असली में आजादी मिली थी। तो हम सब की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे यानी हमारे गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन हर चेहरे पर एक मुस्कान थी, हर चेहरे में एक अलग सा नूर था, हर चेहरे में जो आंखें थी उनमें एक अलग सी चमक थी। वो चमक थी आजादी की, वो चमक थी खुली हवा में सांस लेने की, वो चमक थी। याद रखिएगा, हमारा देश सचमुच महान है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको नहीं पता था। जय हिंद, जय भारत।